यहाँ डेवाई में ही आप देखिए औद्योगिकरण की मांग तेज हो गई है। इसके लिए 1 जून को गंगा वाटिका में एक वृहद स्तर पर आयोजन होने जा रहा है, जिसमें डेवाई, शिकारपुर, अनूपशहर, तेयाना विधानसभा के लोग शिरकत करेंगे। डेवाई कई मायनों में बहुत पिछड़ा है। यहाँ रोजगार के कोई साधन नहीं है, इसलिए यहाँ के लोगों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है। इसी बीच में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और कार्यक्रम संयोजक पी वर्मा से खास बातचीत की है। आप ये बातचीत देखिए इसी रिपोर्ट के साथ। आप देखिए आपको इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केपी वर्मा जी। केपी वर्मा जी लगातार काफी पिछले समय से डेवाई क्षेत्र जो काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, उसमें औद्योगिकरण की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने इस विषय को लेकर करीब 150 से अधिक जो गाँव हैं उन्हें भ्रमण किया है और साथ साथ जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे यह अपेक्षा उन्होंने की है कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि जो डेवाई क्षेत्र है वो काफी पिछड़ा है और चूँकि डेवाई अपने आप में बहुत खास भी है, चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भी ये जुड़ा हुआ है, तो उसके बावजूद भी डेवाई अपेक्षित है और उपेक्षा ही हुई है। लेकिन अभी तक जो डेवाई क्षेत्र है उसमें जो सब कुछ हो पाना था वो अभी तक नहीं हो पाया, जिसके चलते वहाँ की जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। लोग ऐसा बताते हैं कि डेवाई क्षेत्र को काफी पिछड़ेपन के कारण जो लोग हैं उनको रोजगार को लेकर बड़ी समस्याएं आती हैं और जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो तमाम बाहर अन्य स्टेटों में जाकर के अपना रोजगार करते हैं, क्योंकि यहाँ केवल खेतीबाड़ी के अलावा कोई और रोजगार के साधन नहीं है। इसको लेकर लगातार जो यहाँ का ये डेवाई में औद्योगिकरण की मांग को लेकर जो यहाँ का एक संगठन बना हुआ है और ये संगठन है अखिल भारत विकास परिषद सेवा शाखा डेवाई, ये लगातार ये अपनी मांग कर रहा है। इसके माध्यम से जो पूरी कमेटी के जो लोग हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि डेवाई में औद्योगिकरण होना चाहिए। चूँकि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी ये लोग ये चाहते हैं, तो उसको लेकर आज हम जो केपी वर्मा है उनसे बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर ये उनके मन में विचार कैसे आया और उन्होंने अब तक इस पर कितना काम किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। तो आपके मन में विचार कैसे आया अचानक से? देखिए साहब, मेरी एजुकेशन जो हुई थी वो रुड़की से जी, और वहाँ पर बड़ा प्रोग्रेस है, बड़ा सफलता है शिक्षा के मामले में आगे है, रोजगार आगे है। तो मेरे फादर रिटायर हो गए रेलवे से, तो मुझे आना पड़ा कसेरी स्टेशन जहाँ मेरा निवास है। और फिर मैंने जब रोजगार की तलाश की तो यहाँ रोजगार नहीं मिला, कहीं कुछ कम पैसे देते, कुछ मंदी को काफ़ी नहीं मिलता। तो फिर मैंने बिजनेस भी किया। बिजनेस में भी चूँकि पूंजी कम होने के कारण हम उतना अच्छी प्रोग्रेस नहीं कर पाए, वो नहीं था। फिर हमने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, कुछ अलग काम किए और हमें बड़ी निराशा हासिल हुई, क्योंकि बिजनेस करना भी इतना आसान नहीं है जी। फिर आगे बढ़ते रहे हम, तो जब हमारा 4-6 साल का पूर्व दर्द था तो मेरे में समाया हुआ और वो अचानक दिमाग में विचार आया, तो प्रभु की कृपा से या क्षेत्र की हालात को देखते हुए तो यहाँ पर भी नोएडा की तरह इंडस्ट्री होनी चाहिए। अचानक विचार प्रकट हुआ और हम इस काम में लगे और 2021 से लेकर के आज तक कुछ लोगों से हम मिले शुरू में, तो हमें हंसे कि ये क्या चीज़ है, जैसे तुम्हें ज़रूरत क्या है। तो मैंने कहा मुझे अगर ज़रूरत जब थी तब मैं परेशान था, लेकिन मेरी तरह और भी ऐसे व्यक्ति हैं, माँ हैं, बहन हैं, बेटियाँ हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिनको रोजगार जरूरी है, रोजगार है नहीं, उनको आय का साधन है नहीं, उनके खर्चे कैसे चलते हैं। तो मैंने गाँव में देखा कि बड़ी आर्थिक स्थिति खराब है, किसी पे 1 बीघा जमीन है, किसी पे 2 है, किसी पे नहीं है, कोई भैंस पाल के कर रहा है, कोई घास फूस के कर रहा है। मेरे को बहुत ही दुख महसूस होता था जब हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सड़क के किनारे घास फूटती हुई मिलती थी। मैंने कि पता ये क्या लाइफ है और हमारा अभी 78 साल बाद इलाका कितना पिछड़ा हुआ है। तो कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे माँ, बहन, बेटियों को देख करके। तो अभी तक आपने इस मुहिम को बेहतर कितना भारत पाकिस्तान